हरिओम जी सभी को। ब्रह्मांड का कोना कोना आपको सभी को सुख दे। आप सबका स्वागत है भगवान जी के चैनल हरिओम में। इस चैनल पर सिर्फ भगवान जी के बारे में बातें की जाती हैं जो हमें भगवान के पास जाने में हेल्प करती हैं, जो हमें भगवान के घर के रास्ते में चलने में हेल्प करती हैं। यूँ तो हर रास्ता, चाहे कोई भी किसी मंजिल का रास्ता हो, वो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन प्रभु का रास्ता ऐसा है कि जब हम प्रभु के घर के रास्ते की तरफ चलने लगते हैं ना, तो बहुत ही सारे पत्थर कंकड़ हमारे रास्ते में ज़रूर आते हैं, लेकिन जिस पल हम गिरते हैं तो प्रभु खुद हमें भागते हुए आते हैं हमारा हाथ पकड़कर हमें उठाने के लिए। तो इस ही विश्वास से हमें जो भी प्रभु के घर जाने की युक्ति मिले उसे हमें ज़रूर अपनाना चाहिए, ताकि हमारा रास्ता सीधा सरल हो सके। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह से हमें अपने विकारों को नष्ट करना है, अपने अहंकार को नष्ट करना है। सबसे बड़ा वादक अगर प्रभु के घर जाने के लिए कुछ है तो वह है हमारा अहंकार। अहंकार ही विकारों को जन्म देता है, अहंकार ही द्वेष को जन्म देता है। इस सब को मिटाने के लिए हमें जो युक्ति दिखे हमें ज़रूर अपनानी चाहिए। हमारे सतगुरु भगवान हैं जो भगवान का ही रूप है, जिन्होंने भगवान नहीं भेजा है उन सब युक्तियों हमें बताने के लिए, क्योंकि वो एक जैसे क्वेश्चन सॉल्व, कोई मुश्किल क्वेश्चन होता है उसका हिंट होता है दिया हुआ कि आप इसको इस तरह से कर सकते हो। वैसे ही प्रभु का घर का रास्ता बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। बस कुछ हिंट दिए हुए हैं, अगर वो हम उनको अपना लें तो प्रभु का घर दूर नहीं है हमसे। इसी जन्म में जीते जी हम प्रभु के घर पे बैठे होने का अनुभव कर सकते हैं। हम हमने देखा होगा कि हम बहुत बार किसी से वादे कर देते हैं। हम कह देते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे। ये भी एक युक्ति है कि हमें कभी किसी से कोई वादा नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी को वादे में नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि हम बड़े बनकर कर्ता में भाव में आकर बहुत बड़े अपने आप को बड़ा समझकर हम कह देते हैं कि आप ये कर दो, हम ये कर देंगे। पर जब वो हो जाता है तो हम पूरा नहीं कर पाते। फिर उसी वादे को पूरा करने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए हमें इन वादों संकल्पों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें जब भी किसी को कोई चीज़ प्रॉमिस करनी है तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि भगवान ने अगर चाहा तो ये ज़रूर होगा। तो अब क्योंकि हमारे कर्मों में क्या लिखा है ये हमें नहीं पता, किसी के कर्म में क्या लिखा है हमें नहीं पता, ये सब भगवान को बखूबी पता है। इसलिए अपने हर कर्म को प्रभु को समर्पण कर दो। कभी कभार जैसे कि हम हमारे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको भी यही सिखाते हैं कि हम उनको भी वादा करके कहते हैं कि आप ये काम कर दो तो हम आपका ये काम कर देंगे। और कभी कभार बच्चे उसको इतना, मतलब बच्चे तो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं जिसको हमें एक शेप देनी है, तो उस बात को सच मान लेते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में भी यही चीज़ें उतारते हैं। मम्मा आप ये काम कर दो तो मैं आपको ये कर दूंगा या कर दूंगी। तो इस तरह से हमें ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में नहीं रखनी है। हमें हर कर्म करना है। अगर हमें ऐसा लगे कि ये चीज़ पॉसिबल ही, कभी कभी छोटी सी चीज़ होती है, हमें लगता है कि हम ये कर लेंगे, लेकिन वक्त आने पर वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि शायद वो हमारे कर्मों में नहीं होती। इसीलिए कभी भी वादों के चक्कर में ना पड़े, संकल्पों के चक्कर में ना पड़े। जो जब होना होगा आप अपनी उसमें मेहनत डालिए, तो प्रभु को समर्पण कर दीजिए। जब प्रभु को लगेगा कि ये चीज़ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो वो ज़रूर होगी। अगर वो चीज़ किसी को नुकसान पहुंचाने वाली होगी तो शायद वो ना होगी। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जिससे बहुतों को नुकसान मिलता है, फिर हम उसका कारण बनते हैं। इसीलिए कुछ भी प्रकृति में कुछ बोलने से पहले, ब्रह्मांड में कुछ शब्द डालने से पहले हमें, क्योंकि ब्रह्मांड में शब्द घूमते हैं, जब आप कुछ बोल देते हैं तो वो शब्द घूमते हैं और कभी कभी उसकी इतनी पावर हो जाती है कि वो प्रकृति को पूरा करना ही पड़ता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी को मजबूर नहीं करना है। हमेशा हमेशा ऐसे शब्द बोलने हैं नेचर में, ऐसे वादे कभी किसी के साथ नहीं करने जो पूरे ना हो सकें, या हम कर भी सकते हो तो भी मत करें। क्योंकि कभी कभी हम
बहुत बड़ी चीज़ें बोल देते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं होती, फिर उसके लिए हमें वापस आना पड़ता है और हमें प्रभु के घर जाना है, हमें इस साइकिल से दूर होना है। तो एक छोटी सी क्लिप थी जो मैं आपको जो प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरे भक्तों को बताओ, मेरे प्यारों को बताओ कि वादों के चक्कर में ना पड़े, मुझ पर अनन्य विश्वास रखो, मुझ पर इतना विश्वास रखो जिस तरह से कोई कुछ भी जब भी कोई डस्ट आपकी आंखों में आने लगती है तो आपकी आंखें खुद ब खुद विश बंद हो जाती हैं, आपको हाथ आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उतना विश्वास हमें अपने प्रभु पे रखना चाहिए पड़ेगा, उससे भी ज़्यादा विश्वास हमें प्रभु पे रखना होगा कि प्रभु जो चाहेंगे, जो करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे। अगर कुछ बुरा होता है तो वो प्रभु कभी भी नहीं करते, वो सिर्फ हमारे कर्म करते हैं। इसीलिए इन बातों के चक्कर से दूर रहें, किसी को कभी भी कोई वायदा ना करें, किसी से कभी कोई वायदा ना लें, क्योंकि सब करने वाले प्रभु हैं और सब बिगाड़ने वाले हमारे कर्म। तो बस यही याद याद रखें कि हमें अभी अच्छे कर्म करने हैं और जो हमारे बुरे कर्म हो चुके हैं बस वो उसका तो बस एक ही रास्ता है उनको ख़त्म करने का, वो है प्रभु का नाम। प्रभु का नाम, सिर्फ प्रभु का नाम, क्योंकि कलयुग में नाम भक्ति ही सबसे सर्वोपरि है। इसीलिए हर पल अपने अंतःकरण में राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे का जाप निरंतर रखो, ताकि हम उन सब चीज़ों से बच सकें जो हमारे बुरे कर्म बनाते हों। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी किसी से कोई वादा नहीं करना, वादे हमें फंसाते हैं और हमें इस चक्रव्यूह में नहीं फंसना। भगवान करे आप सब मेरी बात को समझें और अपने इसे, अगर आपको ठीक लगे तो इसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। भगवान का दिया हुआ कोई भी संदेश बुरा नहीं होता, भगवान का दिया हुआ कोई भी संदेश अपने भक्तों को आगे ही आगे बढ़ाने वाला होता है। इसलिए आप ज़रूर इस चीज़ के बारे में सोचें, फिर अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। भगवान आप सबको जीव, ब्रह्मांड के हर जीव को सुख दे, शांति दे, और जो जीव दुखी हैं, जो परेशान हैं, उनको भी अपनी तरफ मोड़े। ब्रह्मांड का कोना कोना आप सभी को सुख दे, आप सभी को सुख दे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।